इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिल्वर बॉक्स, जो कि 3 एक्ट प्ले है गोल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया 1906 में। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लगभग 45 वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को, ठीक है ना। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला की पॉइंट क्या है हमारा, बोला गया है पहले नंबर पे कि सिल्वर बॉक्स इज अ प्ले। सिल्वर बॉक्स कैसा प्ले है, तो 3 एक्ट प्ले है, आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरे नंबर पे बोला गया है कि दी सिल्वर बॉक्स इज a three-act comedy, the first play by the English writer जॉन गॉल्सवर्दी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो सिल्वर बॉक्स है ना, 3 एक्ट का कॉमेडी, ये गॉल्सवर्दी का पहला नाटक है, ठीक है, पहला नाटक, ध्यान बनाए रखना। हम नॉवेल की बात नहीं कर रहे, प्ले की बात कर रहे हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओ। द सिल्वर बॉक्स वाज ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड इन लंदन। बोला ये भी गया है कि सिल्वर बॉक्स जो है मूल रूप से लंदन में जब इसका मंचन किया गया था, तो कब किया गया था, वो 1906 में किया गया था। और चौथे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो ये बोला गया है द सिल्वर बॉक्स वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड ऑन 1906 एट द रॉयल कोर्ट थिएटर इन लंदन। ठीक है, तो इसमें डेट पूछ ली है कि सिल्वर बॉक्स का पहला मंचन जो है वो 25 सितंबर 1906 को रॉयल कोर्ट थिएटर में हुआ था, ठीक है। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है पांचवें नंबर पे कि इन न्यूयॉर्क द सिल्वर बॉक्स वाज फर्स्ट सीन इन। बात यह कह दी है कि न्यूयॉर्क में सिल्वर बॉक्स पहली बार देखा गया था कब, 1907 में। यह नाटक न्यूयॉर्क में 18 मार्च 1907 को एम्पायर थिएटर में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। कहा, एम्पायर थिएटर में, और 18 मार्च 1907 को न्यूयॉर्क में सबसे पहली बार ये इसका मंचन किया गया था। 6 नंबर का पॉइंट देखो क्या है। 6 नंबर पे बोला गया है कि who said that his aim was to create such an illusion of actual life passing on the stage as to compel the spectator to pass through the experience of his own, to think and talk and move with the pupil, he says, thinking and talking and moving in front of him। तो जॉन गॉल्सवर्दी हैं, उन्होंने एक इसमें कहा कि मेरा उद्देश्य ऐसा भ्रम उत्पन्न करना था कि मंच पर वास्तविक जीवन चलता हुआ प्रतीत हो। तो जॉन गॉल्सवर्दी हैं हमारे। अगला क्वेश्चन 7वें नंबर का देखो क्या है। 7वें नंबर पे बोला गया है 3 एक्ट सीन ऑफ द फर्स्ट एक्ट ऑफ सिल्वर बॉक्स टेक प्लेस इन द लंदन ऑफ जॉन बार्थविक। तो बोला गया है कि सिल्वर बॉक्स के पहले जो थ्री एक्ट हैं, उनमें से जो पहला एक्ट है, यानी कि पहले अंक के तीनों दृश्य लंदन के जॉन बार्थविक के डाइनिंग रूम में होते हैं, ठीक है। 8वें नंबर का पॉइंट देखो क्या है। बोला गया है जैक बार्थविक इज अ लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, कौन, जॉन बार्थविक। अगला 9 नंबर पे देखो क्या बोला है, मेन दी कर्टन राइजेज द फर्स्ट सीन द टाइम ऑफ एक्शन इज। जब दृश्य में, पहले दृश्य में जब पर्दा उठता है उस समय का समय क्या है, तो आधी रात के बाद का समय है, ठीक है, पास्ट मिडनाइट। 10वें नंबर का क्वेश्चन है जैक बार्थविक कम्स होम एट नाइट ड्रंक, यानी कि जैक बार्थविक जो कि परिवार का बेटा है, ठीक है, ध्यान बनाए रखना, किसका, जॉन बार्थविक का। तो रात में नशे में घर आता है, बिल्कुल खूब पिया हुआ घर वापस आता है, और साथ में एक पर्स भी चोरी कर लाता है। जैक बार्थविक कैरीज अ लेडीज रेटिकुल हैंडबैग, और जब वो नशे में घर वापस आता है तो उसके साथ होता है एक लेडीज का रेटिकुल हैंडबैग। 12 नंबर का पॉइंट है, बोला गया है हु हेल्प्स जैक बार्थविक टू अनलॉक द डोर ऑफ हिज हाउस एट मिडनाइट। बोला गया है कि आधी रात में जैक को दरवाजा खोलने में कौन मदद करता है, तो जिम जॉन होता है, जॉन्स होता है, मिस्टर जॉन्स। जॉन्स वही व्यक्ति है जिसकी पत्नी बार्थविक के घर में काम करती है, ठीक है। तो 4 वुमेन है ये बार्थविक की यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है, क्या बोला गया है, हु इज गिविंग अ ड्रिंक बाय जैक। फिर ये भी कह दिया है नेक्स्ट पे कि जैक को ड्रिंक कौन देता है, तो जोन्स देता है। जैक उसे टिप देना चाहता है, लेकिन सिक्का गिर जाता है और इसलिए वह उसे विस्की पीने के लिए कहता है। यानी कि जैक डिजायर टू गिव सम टिप टू जोन बट हिज कॉइन ड्रॉप्स ऑन द फ्लोर एंड इट लॉस्ट, वो खो जाता है। जैक देयरफॉर आस्क्ड जोन्स टू टेक ड्रिंक फ्रॉम द बोतल ऑफ द विस्की ऑन द डाइनिंग टेबल, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर पे बोला गया वेयर डज जैक फॉल asleep that night in the state of intoxication। ये भी कहा गया कि जैक उस रात नशे की हालत में कहां सो जाता है, तो सोफे पर सो जाता है वो, ठीक है। 15 नंबर का पॉइंट है हमारा, बोला गया है बाय लिविंग जोन्स टेक अ पर्स, यानी कि
जाते समय जोन्स क्या ले जाता है, तो एक पर्स ले जाता है, डेट हैज फॉलन फ्रॉम द रेटिक्यूल एंड सीक्रेट बॉक्स, और क्या ले जाता है, एक सिल्वर बॉक्स जो कि सीक्रेट बॉक्स होता है उसको लेकर के जाता है। तो जाते समय जोन्स क्या क्या दो चीजें ले जाता है, एक पर्स और वही रेटिक्यूल हैंडबैग, लेडीज हैंडबैग, और एक सिल्वर बॉक्स यानी कि सीक्रेट बॉक्स, ठीक है ना। 16 नंबर का पॉइंट क्या है, 16 नंबर पे बोला गया है कि द नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस जोन्स व्हाइल क्लीनिंग द रूम टॉक्स टू एंड टू मार्लो द बटलर। बोला गया है कि अगली सुबह मिसेस जोन्स सफाई करते समय किससे बात करती हैं, तो वो एक नौकरानी होती है व्हीलर, और एक नौकर होता है बटलर, उससे बात करती हैं, ठीक है। तो पहले में भरा जाएगा व्हीलर, दी मिसेस जोन्स क्लीनिंग द रूम टॉक्स टू व्हीलर एंड मार्लो, मार्लो एंड टू मार्लो दी बटलर। व्हीलर कौन है, ये नौकरानी है, और मार्लो कौन है, बटलर है यानी कि नौकर है, ठीक है ना। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि मिसेस जोन्स टॉक टू द सर्वेंट ऑफ हाउस अबाउट। बोला गया है कि मिसेस जोन्स किस बारे में बात करती हैं, तो अपने पति के बारे में जो बेरोजगार है और नशे में हिंसक हो जाता है उस बारे में बात कर रही है। हर हस्बैंड हु इज जॉबलेस एंड इज वायलेंट व्हेन ड्रंक। 18 नंबर का पॉइंट है, बोला गया है हु नोटिस दैट द सीक्रेट बॉक्स इज मिसिंग। सीक्रेट बॉक्स गायब होने की बात सबसे पहले कौन नोटिस करता है, तो मार्लो करता है। अब ये मार्लो कौन है, ठीक है, एमपी का नौकर है। अगला बोला गया है कि हु इन्फॉर्म्स बार्थविक दैट द सीक्रेट बॉक्स इज मिसिंग। फिर जब उसे पता लगता है मार्लो को सीक्रेट बॉक्स जो है वो मिसिंग है, सबसे पहले उसी को पता लगता है, तो वो दौड़ करके जाता है जॉन बार्थविक के पास और कहता है अरे हर का सीक्रेट बॉक्स गायब हो गया, यानी कि बार्थविक को बॉक्स गायब होने की जानकारी कौन देता है, तो मार्लो ही देता है, ठीक है। 20 नंबर पे क्या है, 20 नंबर पे बोला गया हु इज सस्पेक्टेड फॉर स्टीलिंग द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स को चोरी करने के शक किस पर किया जाता है, तो मिसिस जोन पर। सबसे पहले जो चोरी करने का जो है शक जाता है वो मिसिस जोन पर जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर पे कि हु कम्स टू वार्थविक हाउस एंड क्लेम्स फॉर हर बैग एंड मनी। बोला गया है वार्थविक के घर कौन अपना पर्स और पैसे वापस लेने आता है, तो वही अज्ञात महिला होती है जिसका नशे में जो है जैक वार्थविक जो है पर्स लेकर के चला आया था। तो द लेडी हु क्लेम्स फॉर हर पर्स हैज बीन रेफर्ड एज द अननोन लेडी। 22 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, इसी तरीके से हम लोग 45 तक चलेंगे। हाउ मच मनी द पर्स कंटेन्स। उस पर्स में टोटल कितने पैसे होते हैं, तो 7 पाउंड और 12 सिलिंग होते हैं, 7 पाउंड एंड 12 सिलिंग्स। अगला 23 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है कि मिस्टर जॉन बार्थविक सेटल्स द क्लेम ऑफ द लेडी बाय पेइंग। इसके बाद जो जॉन बार्थविक होते हैं महिला को कितने पैसे देकर के मामले को सुलझाना चाहते हैं, तो 8 पाउंड देकर के, 8 पाउंड। अब कंटिन्यूशन की बात करते हैं तो 24 नंबर पे क्या बोला गया है, 24 नंबर पे बोला गया है कि हाउ मिसेस जोन्स कम टू नो दैट हर हस्बैंड हैज टेकन, यानी कि स्टोलन द पर्स एंड सिल्वर बॉक्स। मिसेस जॉन को कैसे पता चलता है कि उसके पति ने ही उस सिल्वर बॉक्स और पर्स को चुराया है, तो तब पता लगता है व्हेन द लैंडलेडी कम्स फॉर द रेंट जॉन्स अनएक्सपेक्टेडली थ्रोज हिज वाइफ a sovereign to pay it. Mrs. Jones is appalled to find he has a purse and the missing secret box. मिसेस जॉन को कैसे पता चलता है कि उसके पति ने चोरी की है, जब मकान मालिक किराया लेने आता है तब जोन्स अचानक उसे एक सॉवरेन देता है। ये एक पैसे की यूनिट कह लो, जैसे अपने यहाँ पैसा रुपया चलता है, कहीं टका चलता है, कहीं डॉलर चलता है, ठीक है। तो उसी तरीके से एक सॉवरेन देता है। मिसेस जोन्स को उसके पास पर्स और सीक्रेट बॉक्स देखकर सच्चाई का पता चलता है कि मेरे पति ने ही ये चोरी की है। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर पे बोला गया है कि हु सेज आई एम नो थीप। कौन कहता है मैं चोर नहीं हूं, ये कथन किसका है, आई एम नो वर्स देन व्हाट दैट यंग बार्थविक इज। ही ब्रॉट होम दैट पर्स पिक्ड अप अ लेडीज पर्स add it offer in a row. Keep saying he had scored her off, well, I scored him.
तो देखो ये कौन कहता है कि मैं चोर नहीं हूं, तो मिस्टर जॉन होते हैं, उन्हीं का ये पूरा स्टेटमेंट है मिस्टर जॉन्स का कि आई एम नो थीप। 26 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया हु फाइंड द सिगरेट बॉक्स ही इज लुकिंग फॉर इन द हाउस ऑफ मिस्टर जोन्स। 26 नंबर पे बोला गया है कि जोन्स के घर में सिगरेट बॉक्स कौन ढूंढता है, तो स्नो जो कि जासूस होता है, स्पाई होता है। रॉबर्ट स्नो इसका पूरा नाम होता है, ये डिटेक्टिव होता है, ठीक है, इन द एक्स बी डिवीजन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स। तो अब आपको पता लग गया होगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है कि हु बिलीव्स दैट जैक्स इन्वॉल्वमेंट इन द केस इज एन इन्वेंशन ऑफ जोन्स। कौन मानता है कि जैक की संलिप्तता झूठ है? मिसेस बार्थविक, जो उनकी माँ होती हैं जैक बार्थविक की, वो कहती है नहीं हमारा बेटा ऐसा नहीं है, हमारा बेटा इसमें सम्मिलित नहीं हो सकता, वो चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि हर माँ को अपना बेटा अच्छा ही लगता है। हु इज अनविलिंग टू अपीयर इन कोर्ट। कौन कोर्ट में आने से बचता है? तो जैक बार्थविक जो है वो कोर्ट में आने से बचता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज एंजिशियस दैट ही द डिटेल्स शुड नॉट गेट इनटू द पेपर्स। कौन चाहता है कि मामला अखबार में ना आए? तो वो जॉन बार्थविक होता है, वो चाहता है मामला अखबार में ना आए। 30 नंबर का क्वेश्चन है, एक्ट थर्ड ओपन्स लंदन पुलिस कोर्ट एट 1 o'clock। यानी कि एक्ट थर्ड कहां से शुरू होता है? तो लंदन पुलिस कोर्ट में, और 1 बजे। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर पे, बोला गया है कि who speak the following line in the court. These questions are hardly to the point. The prisoner having admitted that he himself does not remember anything, there is a smile on the face of justice. It is a case of the blind leading the blind, roper the solicitor। वो कहता है ये मामला अंधे के पीछे अंधा चलने जैसा है, अंधे के पीछे अंधा चलने जैसा है। किसने कहा? रोपर, जो कि वकील होता है, ठीक है, कि अगर इसने चोरी की है तो मैं भी चोरी करूंगा। वो इस तरीके से सिद्ध कर देता है कि जैक वार्थविक जो है वो इनोसेंट है, निर्दोष है। Who continues to ask Jack why he took away the purse, but his question is quietly passed over in the court। कोर्ट में जैक से सवाल कौन करता है? तो मिस्टर जोन्स करते हैं। अगला, हु टेल्स जोन्स योर कंडक्ट हियर हैज बीन मोस्ट इम्प्रॉपर। तो मजिस्ट्रेट कहता है तुम्हारा व्यवहार अनुचित रहा है, ये कौन कहता है? मजिस्ट्रेट कहता है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया हु स्पीक्स इन द कोर्ट इज सॉरी दिस इज योर फर्स्ट ऑफेंस एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ लाइट सेंटेंस। यानी कि जो जज होता है वो कहता है, मजिस्ट्रेट कहता है कि ये तुम्हारा पहला अपराध है और मैं तुम्हें बहुत हल्का फुल्का जो है इस अपराध की सजा देने जा रहा हूं। तो मजिस्ट्रेट कहता है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, ये तुम्हारा पहला अपराध है। विच पनिशमेंट इज गिवन टू मिस्टर जोन्स। मिस्टर जोन्स को क्या सजा मिलती है? तो 1 महीने की कठोर कारावास मिलती है, 1 month विद हार्ड लेबर। 36 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया हु साउट्स इन द एंड ऑफ द प्ले। यानी कि नाटक के अंत में जस्टिस कौन चिल्लाता है? तो मिस्टर जोन्स होता है, वही चिल्लाता है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया हु रोट द बायोग्राफी इंटाइटल्ड द लाइफ एंड लेटर ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी 1935, ये किसने लिखी? तो एच बी मैरोट ने। 38 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है कि हु रोट द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बायोग्राफी ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी इंटाइटल्ड द मैन ऑफ प्रिंसिपल 1963। बोला गया है कि द मैन ऑफ प्रिंसिपल जो कि 1963 में, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो डेडली बार्कर के द्वारा इसको लिखा गया है, डेडली बार्कर। 39 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बोला गया हु डिस्कसेस द लाइफ ऑफ गॉल्सवर्दी इन हिज वर्क पैट्रियट फ्रॉम लाइफ 1937। पैट्रियट फ्रॉम लाइफ जो कि 1937 में गॉल्सवर्दी पर किसने लिखा? तो फोर्ड मोडक्स के द्वारा ये लिखा गया वर्क है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, हु रोट द पॉपुलर बायोग्राफी इंटाइटल्ड जॉन गॉल्सवर्दी अ सर्वे 1929। 1929 में जॉन गॉल्सवर्दी अ सर्वे नाम से इनकी बायोग्राफी को कौन लिखता है? लियोन सेचलिट। 41 नंबर का क्वेश्चन है,
who wrote a very popular work on Galsworthy entitled For Some Be Loved, an intimate portrait of Ada and John Galsworthy, 1956. तो आर एच मोटरम मोटरम फॉर सम बी लव्ड 1956 किसने लिखी? आर एच मोटरम ने। मोटरम 42 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया गॉल्सवर्दी फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद। ये जो गॉल्सवर्दी का सिल्वर बॉक्स है ये किसको डील करता है? तो न्याय में असमानता, इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस। 43 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है कि इन विच प्ले Galsworthy desire to avoid the evils of unemployment and pleads the sympathy of babes and derelict of society and so on। बोला गया है कि किस नाटक में गाल्सवर्दी बेरोजगारी और गरीबी के प्रति सहानुभूति की बात करते हैं? तो सिल्वर बॉक्स में। 44 नंबर का क्वेश्चन है द सिल्वर बॉक्स, बॉक्स किसका प्रतीक है? तो सीक्रेट बॉक्स, सिल्वर बॉक्स को हम सीक्रेट बॉक्स कहते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है कि जॉन बार्थविक, जैक बार्थविक एंड जोन्स आर द कैरेक्टर इन, ये तीनों कैरेक्टर किसके हैं? सिल्वर बॉक्स के हैं।